हाय दोस्तों, वेलकम टू विनायक वीलॉग्स। मेरा नाम विनायक है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एनपीएस में इन्वेस्टमेंट आपके 20s में ही क्यों कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अर्ल नाइटिंगेल, सिर्फ 5 लोग होते हैं 100 में से जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर रिटायर होते हैं और बाकी 95% या तो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं या तो फिर काम कर रहे होते हैं रिटायरमेंट एज के बाद भी। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट आपको 60 के एज पे चाहिए होता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 30 के एज में करना स्टार्ट किया है, पर मंथ 10,000 रुपीज़ आप आपके रिटायरमेंट फंड के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो, तो आपने और 30 ईयर्स आपने किया है अप टू 60, तो आपने समझिए 36 लाख रुपीज़ ये 30 साल में आपने इन्वेस्ट तो कर दिया है, बट आपका जो रिटर्न्स है वो है 1.9 करोड़ अप्रॉक्स। तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है, बट इससे काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप 20s में ये इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो आपको मैं बताता हूँ, आपने सेम अमाउंट 10,000 रुपीज़ से आपने आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और आप 60 के एज पे आप 48 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर चुके होते हो और 48 लाख्स का आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो अप्रॉक्स होगा 5 करोड़ प्लस। द रीज़न ये है इसका कि एनपीएस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के मॉडल पे वर्क करता है और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, वन हु नोज इट, अंडरस्टैंड्स इट, अर्न्स इट, एंड वन हु डजंट अंडरस्टैंड्स इट, पेज इट। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा आपको जब ज़्यादा मिलता है तब आप उसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े होते हो, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फ़ायदा मिलता है। और आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आप शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ते हो तो आपको उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। हालांकि फ़ायदा मिलता है बट इतना नहीं मिलता है जितना आपको ज़्यादा मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपीज़ अगर आप पर मंथ सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आप 20 के एज में रहोगे तो भी 5 करोड़ रुपीज़ सिर्फ एनपीएस से मिलेगा। बाकी आपका अलग इन्वेस्टमेंट होगा ही, जैसे आप रियल एस्टेट में कर रहे हो, आपके पास गोल्ड होगा, प्रेशियस मेटल्स है, या अगर आप और भी कोई तरीका होगा, आपका बिजनेसेस हो सकता है, आपका पीएफ फंड हो सकता है, बहुत सारे फंड्स आपके पास, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। बट सिर्फ एनपीएस के थ्रू अगर आपने सिर्फ इतना भी फोकस किया है गाइज, इसमें आपको कोई शेयर्स के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा स्टडी कर लिया एनपीएस के बारे में। अगर आप इसका हिस्ट्री चेक करते हो तो लास्ट 10 ईयर में अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो भी 10% प्लस है इसका रिटर्न्स। तो आपको कोई पर्टिकुलर मार्केट स्टडी करने का ज़रूरत ही नहीं है। और ये भी ऐसा है कि आपको सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लिमिट जो है टायर 1 के लिए है, विच इज़ अराउंड 1.5 लाख रुपीज़ अ ईयर, बट आप टायर 2 में बाकी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो जिसका कोई लिमिट नहीं है। बट आप इन्वेस्ट करने के समय ध्यान से करना, क्योंकि टायर 1 का जो इन्वेस्टमेंट है आप 60 ईयर्स तक विड्रॉ नहीं कर पाओगे और टायर 2 का जो इन्वेस्टमेंट है आप 3 ईयर्स के लॉक इन पीरियड के बाद आप निकाल सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ एनपीएस में आपको ये है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स है यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एनपीएस आपको ये नहीं बोलता है कि आप 100% इक्विटी मार्केट में यूज़ कीजिए आपका पैसा। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कितना % इक्विटी में रखना होता है और कितना % कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना होता है और कितना % गवर्नमेंट बॉन्ड में रखना होता है। ये ऑप्शन आपको एनपीएस में मिलता है। जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करोगे तभी आपके पास ये ऑप्शन होगा, आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कितना % रिस्क लेना है और कितना % रिस्क नहीं लेना है। बट अगर आप यंग हो तो आई वुड प्रेफर, अगर मैं करूँगा तो मैं आपको 75% इक्विटी मार्केट के प्रेफरेंस के थ्रू ही करना चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन। बट अगर आपके पास और कोई कंसल्टेंट्स है या अगर आपके जो घर पे जो बड़े होते हैं आप उनको भी पूछ के कीजिएगा। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ दिस इज़ माय ओपिनियन अबाउट रिस्क टेकिंग। बाकी आपके ओपिनियन, आपके कैपेबिलिटी के ऊपर आपको आपका रिस्क ले लेना चाहिए। अभी आप ये भी सोचते होंगे कि इतने सारे पेंशन फंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपको काफ़ी रेकमेंड करते होंगे, काफ़ी पेंशन फंड्स आपको डेली टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता होगा, या अगर आप जब भी बाहर जाते हो काफ़ी होर्डिंग्स देखा होगा आपने कि रिटायरमेंट प्लान्स, रिटायर अर्ली और लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपने भी देखा होगा। बट वाई एनपीएस? देखिए, आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपका पैसा सब जगह पे ग्रो होगा, बट आपको आपके ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा क्या? द रीज़न इज़ जो पेंशन फंड्स, बाकी सारे पेंशन फंड्स है अपार्ट फ्रॉम एनपीएस, उनका मेंटेनेंस चार्जेस काफ़ी हाई होता है जो 2% से 5% तक ईयरली होता है। यस, 2% से 5% तक जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ही कट होगा ईयरली। ये कंपनीज वो कंपनीज होते हैं जो आपको रिटर्न्स हाई देने के लिए उनका पूरा टीम उसमें काम करता है और उनका चार्जेस होता है 2% to 5% तक पर ईयर। बट एनपीएस चार्जेस आपको 0.09% होता है, विच इज़ वेरी लोवेस्ट, एंड आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काफ़ी आसान होगा। और आपको अगर कोई कमेंट्स है तो ज़रूर पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।